थैंक यू पर, थैंक यू वेरी मच। एक बढ़िया सी क्लैपिंग करें पर मैम के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था। मतलब बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया है कि आइडियल वेट को कैसे अचीव करना है और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। समझ आ गया सबको? अगर समझ आ गया तो अपने लिए क्लैपिंग करें। आप सब लोग बहुत लकी हो जो ऐसे सिस्टम में हो जहाँ पे बहुत कुछ सिखाया जाता है आपको। लोग दवाइयाँ देते हैं, डिब्बे देते हैं, इसको खा लो, चाय के साथ खा लो, रोटी के साथ खा लो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सिखाया जाता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आइडियल वेट को कैसे अचीव करना है। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सिस्टम के लिए क्लैपिंग करिए बढ़िया सी। और यहाँ पे बहुत लोग नए हैं जिनका आज वेरी फर्स्ट डे है, ट्रायल पे बैठे हैं। एंड बहुत लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट वीक हो गया है या 1 मंथ हो गया है। बहुत बातें आपको समझ नहीं आती हैं, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ धीरे 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 सब का आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आपको सीखना है, सीखने पे जोर देना है। जो भी यहाँ से बोला जाता है उसको लिखना है, उसको अप्लाई करना है। आपको सब समझ आ जाना है आइडियल वेट पे कैसे पहुँचना है, इसको कैसे मेंटेन करना है, एंड क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और ये भी मैम ने बता दिया है कि हमें कम नहीं खाना है, हमें राइट खाना है। इसके लिए क्लैपिंग करो बढ़िया सी। मतलब पूरी दुनिया उलझी हुई है, कोई डाइटिंग कर रहा है, कोई जिम जा रहा है, लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं कि हम आइडियल वेट पे आ जाएं। आप लिखिए कि आइडियल वेट आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप सारे उस पर पहुँच सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको सीखना पड़ेगा। सीखना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर कोई पर्सन एडवोकेट बना है तो ज़रूर उसने सीखा होगा किसी एडवोकेट से, उसने प्रैक्टिस की होगी। अगर आज कोई डॉक्टर है तो उसने सीखा है डॉक्टर के पास जाके कि कैसे ये डॉक्टरी होती है। एमबी किसी ने करी है तो उसने सीखा है। कोई पायलट बना तो उसने सीखा है। तो आपको आइडियल वेट पे आना है, फिटनेस को ज्वाइन करना है, तो आपको ये सीखना है सारा सिस्टम। एक दूसरा पॉइंट आप लिखो कि जो सेहत है ना, सेहत विरासत में नहीं मिलती है, इसको कमाना पड़ता है। और कमाने के लिए ऐसे लोगों में रहना पड़ेगा जिनके पास ये सिस्टम है। तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है। आज से 7 साल पहले मुझे सेहत के बारे में कुछ नहीं पता था, कोई नॉलेज नहीं थी आइडियल वेट पे कैसे पहुँचना है। कोशिश ज़रूर करते थे, और क्या खाना है नहीं खाना ना कुछ नहीं पता था, कंट्रोल ही नहीं था। आप वर्ड लिखो कंट्रोल। यहाँ पे आपको कंट्रोल करना सिखाया जाता है, आपको नो बोलना सिखाया जाता है। कि आपके आगे समोसे पड़े हैं, पकोड़े पड़े हैं और फ्रूट्स पड़े हैं, तो आपको उधर नहीं देखना, आपको फ्रूट्स खाने हैं। आपकी चॉइसेस को चेंज करना यहाँ पे सिखाया जाता है। तो मैंने वो सारा सीखा और न्यूट्रिशन को यूज़ किया, अपने कोचेस का कहना माना। 7 साल पहले मैंने अपना 46 किलो फैट लॉस किया। इसके लिए क्लैपिंग करो बढ़िया सी। और अभी तक मेरा 56 kg फैट लॉस हो गया है, बॉडी बिल्कुल नई हो गई है। जितने भी बेनिफिट आज बोले गए हैं वो सारे बेनिफिट मेरी बॉडी को मिले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आइडियल वेट पे आने से ना 5 बेनिफिट और भी मिलेंगे आपको, वो लिख लो आप। जितने भी लोग यहाँ पे आइडियल वेट पे आ चुके हैं पहले, उनके लिए क्लैपिंग करो बढ़िया सी। मैं सबको बधाई देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ। और जो भी आने वाले हैं उनको बताना चाहता हूँ कि 5 बेनिफिट मिलेंगे। 5 चीज़ें आपको ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए सेहत, अच्छी हेल्थ, वो आपको यहाँ से मिलने वाली है। दूसरा आप लिखिए डिजीज़ फ्री लाइफ। कौन कौन चाहता है कि पूरी ज़िंदगी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, हॉस्पिटल ना जाना पड़े, हमें मेरी फैमिली फिट रहे? सारे चाहते हैं ना। वो आपको मिलेगा अगर आप आइडियल वेट को अचीव करोगे। तीसरा क्या है? लाइटर बॉडी। जो आपकी बॉडी है हल्की फुल्की है। सब किस किस को लगता है कि जब से सिस्टम में आए हैं, शेक पी रहे हैं, फ्रेश ले रहे हैं, बॉडी में एनर्जी भर गई है, मतलब खुशियाँ खुशियाँ हैं, ब्रेन भी रिलैक्स हो गया, सारी बॉडी रिलैक्स हो गई है। तो सिस्टम के लिए क्लैपिंग करें। चौथा इसमें क्या है? लोगों की दुआएं, लोगों का प्यार बहुत मिलेगा आपको। क्योंकि अगर आपकी बॉडी अच्छी लगेगी दिखने में तो लोग आपको पूछेंगे कितने सुंदर कैसे हो। मैंने आपको पहले भी देखा था, पहले तो आप बहुत मोटे थे। लोग आपको पूछेंगे, आप उनकी हेल्प करोगे तो लोग आपको दुआएं देंगे, उसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तीसरा आप लिखिए कि आपका बैंक बैलेंस कभी ख़राब नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। आपका पैसा, आपकी एनर्जी, आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि दवाइयों पे पैसे लगाने ही नहीं हैं। जो बीमार पर्सन है वो अपनी कमाई का 70% हॉस्पिटल में देता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अपनी कमाई का 70% तक हम हॉस्पिटल में दे देते हैं, डॉक्टर को देते हैं, टेस्ट करवाते हैं। वो सारा हमारा बैंक बैलेंस बिगड़ जाता है। जब भी आपकी बॉडी ठीक है, आपका खाना पीना ठीक है, ना कुछ गलत खाना है,
ना बीमार होना है, तो सारा वो पैसा आपका सेव होने वाला है। इसके लिए क्लैपिंग करिए आप, ये बेनिफिट्स हैं आपको। तो अभी मैं आपको 3-4 पॉइंट लिखवाता हूँ, आप लिखिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 90 साल तक आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट ख़राब नहीं हो सकता, एंड आप अपने आइडियल वेट को मेंटेन कर पाएंगे। रेडी हैं सीखने के लिए? अपने पास सिर्फ 3 मिनट है, मैंने 3 मिनट लगाने हैं सिर्फ। तो पहला पॉइंट लिखिए, जिस भी काम को शुरू किया है उसको कंप्लीट करना है, छोड़ना नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि माँ दा प्यार नहीं छड्डी दा, प्यो जिहा यार नहीं छड्डी दा, कच्चिया कॉल करार दिया अध विचकार नहीं छड्डी दा। जो भी काम शुरू किया है उसको कंप्लीट करना है, वो कोई भी वर्क हो सकता है। अगर उसको कंप्लीट करोगे तो उसका रिजल्ट प्रॉपर आपको मिलेगा। दूसरा पॉइंट लिखिए कि आपको एफर्ट्स करने हैं। अगर कुछ भी ज़िंदगी में चाहिए आपको, उसके लिए आपको एफर्ट्स करने हैं और राइट एफर्ट्स करने हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि बकरी दूध देती है? बकरी सिर हिलाओ ऐसे या ऐसे। बकरी दूध देती है? नो, बकरी दूध नहीं देती है, उसका दूध निकालना पड़ता है। जैसे गाय दूध देती है, उसका दूध निकालना पड़ता है। ऐसे ही जो सेहत है, आपका आइडियल वेट है, सक्सेस है, वो अपने आप नहीं आता है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, पेशेंस रखना पड़ता है, कॉन्टीन्यूसली करना पड़ता है। तो आप लिखिए, इसके 2 लेवल हैं आपके फिटनेस के। पहला आपको फैट लॉस करना है, उसको कॉन्टीन्यूसली करना है, लगातार करना है। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि दोबारा वाजूगा वेट, फिर 2 महीने छोड़ दिया। सर मैं ना छड़ के देखा सी, ताई तो मैं 6 महीने आई नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ना मेरी गुआंढਣ ने कहता दोबारा ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ वेट। क्लैपिंग करो गुआंढी वास्ते। ऐसी गलतियां नहीं करनी है, कॉन्टीन्यूसली करना उसको। जब तक फैट लॉस नहीं होता, आपकी फैट 3 नहीं आती है, विस्टल फैट। उसके बाद मसल्स गेन करने हैं, उसके लिए पेशेंस रखना है। फैट जो होती है वो जल्दी लॉस हो जाती है, मसल धीरे 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 बढ़ते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग को गिराना हो तो बुलडोज़र फेर दो, वो जल्दी गिर जाएगा, लेकिन जब बिल्डिंग बनानी होती है तो उसको टाइम लगता है। जैसे अभी रिद्धि मैम ने बोला कि मसल्स पे वर्क कर रहे हैं आप लोग, तो पेशेंस रखना है। तीसरा आप लिखिए, कुछ पाने के लिए कुछ बदलना पड़ता है, छोड़ना नहीं है। छोड़ना कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं असं नहीं लैनी डाइट, चाह छड़ा देंगे, रोटी छड़ा देंगे। और भाई कुछ नहीं छड़वाएंगे आपका, बताओ उनको। कुछ छोड़ना थोड़ी है, बदलना है। जैसे अभी पर्ल मैम ने बोला कि हमने तो सिर्फ चेंज किया है, चाय को रिप्लेस किया है फ्रेश के साथ, अपना नाश्ता बदला है। पहले जो नाश्ता करते थे, रोटी परोंठी खाते थे, कभी पोहा खाते थे, कभी चावल दाल खाते थे, अभी हम न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। तो आप लिखिए कि नाश्ता बदलो, ज़िंदगी बदलो। जैसे साहब सर बोलते हैं कि रब दा वास्ता बदलो नाश्ता। आपको बदलना है, कुछ पाने के लिए कुछ बदलना पड़ेगा। आपको लाइफस्टाइल अपना चेंज करना होगा, अपनी कुछ आदतें सुधारनी है। जैसे वो लोग यहाँ पे हैं जो पहले मेरे जैसे ही थे। मेरे में एक बहुत बड़ी खामी थी, मैं पानी कम पीता था। मतलब कभी मार्केट में गए, मुझे ड्राइवर कहता था सर पानी, मैं कहा तो पानी छाड़ कोल्ड ड्रिंक ही लिया, वो भी 30 की आएगी बोतल, ये भी 30 की आएगी, तो कोल्ड ड्रिंक लिया। कभी मुझे कोई पूछते थे बाबा जी चाय पियोगे कि पानी, मैं कहता था चाय में पानी ज़्यादा डाल लो, चाय में पानी होता तो है। तो आदतें चेंज की हैं अपनी। पहले मैं दिन में 10-15 कप चाय के पीता था, अभी मैं 10 बार रिफ्रेश पी लेता हूँ। अपनी आदतें चेंज की हैं और कुछ लोग बदलने हैं। 4 लोग ऐसे ढूंढने हैं जो आइडियल वेट पे हैं, कामयाब हैं, वो आपको सिखाने के लिए रेडी हैं। उन लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा रहना है। और लास्ट पॉइंट आप लिखो कि वी आर व्हाट वी थिंक, जो हम सोचते हैं हम वही हैं। वो लोग कहते हैं कि सर मैं तो कुछ भी नहीं खाती, मैं तो बाहर का भी नहीं खाती, मैं तो बहुत घट खानी हाँ, हम तो बहुत कम खाते हैं, बाहर का तो खाते ही नहीं हैं, फिर भी मुझे मेरी शुगर ठीक नहीं हो रही, मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मैं ओबीज हो गया हूँ। इसका कारण क्या है सर? मेरी दवाइयाँ नहीं बंद हो रही। तो आप लिखिए कि आपके थॉट्स, यहाँ पे हाथ रखो, छोटा दिमाग है यहाँ पे, सबकॉन्शियस माइंड है यहाँ पे, आपके थॉट्स।
वी आर वट वी थिंक। जो आप सोचते हो ना, अगर आप सारा दिन नेगेटिविटी सोचते रहते हो, नेगेटिव सोच आपके अंदर आती हैं, वो आपके अंदर बैड हार्मोन बनते हैं। ये बहुत गहरी बात है, लिख लो इसको आप कहते हो मैं बहुत अच्छा खा रहे हैं, हम शेक भी पी रहे हैं सर, हम तो कुछ फालतू खा भी नहीं रहे। तो आपकी सोच और नेगेटिव थॉट्स बनते हैं आपके अंदर, उसके फिर हार्मोन्स आपके गलत रिलीज़ होते हैं, वो आपके सेल्स के साथ रिएक्शंस करते हैं, फंक्शन बिगड़ जाते हैं। उसी की वजह है कि आपका वेट भी रुक जाता है और लोग बीमार हो रहे हैं। अपने थॉट को अच्छा करना है, पॉजिटिविटी, हर बात को पॉजिटिव लेना है। जैसे गुंजन मैम बोलते हैं, कोई गल नहीं, छड्ड परे, मुस्कुराते रहना है। कोई कुछ भी बोले आपको, तेरा तो मुंह बांदरी वर्गा हो गया, स्माइल करनी है। आप उसको नहीं पता है कि आप प्रोसेस में हो, एवरीथिंग इन प्रोसेस। अभी आपका फैट लॉस हो रहा है, मसल गेन होएंगे तो आप मॉडल बनने वाले हो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आइडियल वेट पे पहुँचिए, पूरी ज़िंदगी आपके बदलने वाली है। तो 4 काम करने हैं, जो भी काम शुरू किया उसको कंप्लीट करना है, एफर्ट्स लेते रहना है, कुछ चेंजेस लेके आनी है और अपनी सोच अच्छी रखनी है। कर लोगे 4 काम को, मुश्किल तो नहीं है। अगर मुश्किल नहीं लगता तो आप कर लोगे। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आइडियल वेट को अचीव करना मुश्किल नहीं है, ये लिख लो। लेकिन वो सिस्टम ढूंढना जहाँ पे ये सिखाया जाता है कि आइडियल वेट कैसे मिलेगा, उसमें रहना बहुत मुश्किल है। उसके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। अगर आपका विश्वास बड़ा होगा तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। यू कैन डू इट। सारे बोलिए, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। आप कर सकते हो। भगवान ने आपको अगर चुना है, सिस्टम में बिठाया, तो आप कर सकते हो। एक लास्ट पॉइंट लिख लो कि अगर सिस्टम में आके भी आपने आइडियल वेट अचीव नहीं किया तो दुनिया में और कोई सिस्टम नहीं है जो आपको आइडियल वेट पे लेके आए। हर्बलाइफ के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप सब लोग बहुत लकी हैं जो ऐसे सिस्टम में हैं। अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाइए। सिर्फ बॉडी को नहीं ठीक करना है, अपनी आत्मा को भी ठीक करना है, अपने अंदर को भी ठीक करना है। सुबह जल्दी उठिए, भगवान का नाम लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, माता पिता के पाँव छू के माथे पे लगाइए, उन जैसा गुरु दुनिया में नहीं है। और कुछ लोगों की हेल्प करें, ज़रूर लोगों की हेल्प करें। 68 तीरथ सगल पुण्य जी दया परवान। हेल्प ऐसे नहीं करनी है कि मैं शेक पीनी है, मैं फ्रेश पीनी है, मैं हर्बल लाइफ, ऐसे कुछ नहीं बोलना है। उनको बोलो कि आप अपने कोच से मिलवा दो। बस गुंजन मैम का नंबर दे दो, अपने कोच का नंबर दे दो, किसी का भी नंबर दे दो, उनसे मिलवा दो। उनकी ज़िंदगी बदलेगी। जैसे आप सबकी ज़िंदगी बदल रही है, हमारी भी ज़िंदगी सिस्टम में आके बदली है। तो अपने कोच के लिए बड़े ऐसी क्लैपिंग करें। मेरे कोच के लिए तो बड़े ऐसी क्लैपिंग कर दो। अगर वो ना होते, जे तुसी ना फड़दे बाँ, असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलती था, असां रुल जाना सी। बहुत लकी हैं हम लोग, हमें कोचिस मिले हैं। कहते हैं जिस बाग में कोई माली होता है वो हमेशा हरा भरा रहता है। तो इस बाग को कभी छोड़ना नहीं है, कभी क्विट नहीं करना है। आइडियल वेट पे आने के बाद भी जुड़े रहना है, लगे रहना है, ओके, सिस्टम के साथ बने रहना है, पूरी ज़िंदगी हमें फिट रहना है। तो मैं लास्ट में पूछना चाहता हूँ कि 31 तारीख आ गई है, 31 मार्च, कौन कौन रेडी है? बहुत बड़ा दिन है 31 मार्च। कुछ लोग सोचते होंगे 31 मार्च आ गई है, वॉल्यूम पवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको 31 मार्च को जो फिट फैमिली फेस्ट रखा गया उसमें आपको पहुंचना है विद फैमिली। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो जाएगी। बहुत बड़ा इवेंट संगरूर में पहली बार हो रहा है, सिस्टम में पहली बार हो रहा है। जैसे गुंजन मैम ने बोला था कि 2019 में हुआ था पहले, ये अभी 2023 में हो रहा है, 5 साल के बाद। तो आपको सिस्टम को देखना है। हेल्पलाइफ बहुत बड़ा है। हमें यहाँ पे लगता है क्या है, एक सर का ऑफिस है, मैम का ऑफिस है, ये इवेंट, ये जूम होती है, लंच पार्टी, ऐसा नहीं है। हेल्पलाइफ बहुत बड़ा है, बहुत दुनिया, 105 देशों में हेल्पलाइफ है और लाखों लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। उनकी सेहत ठीक हो रही है। तो आपको सबको आके देखना है। आपके मन में जो डाउट्स होते हैं ना, सर दोबारा तो नहीं वाजा होगा, मेरी चाची दी, मामी दी, मासी दी कुड़ी दी, उन्हें सस ने कहा कि उन्हें खादा सी दोबारा वध गया, ये डाउट्स मानने होते हैं, ये सारे क्लियर करने हैं। आपको बड़ा विज़न देखना है। जितना बड़ा इवेंट देखोगे उतना बड़ा आपका विज़न होगा, उतने डाउट्स आपके क्लियर होंगे। सब ने वहाँ पे पहुँचना है। और 14 अप्रैल को विसाखी है। हमारा लंच पार्टी संगरूर STS है। डॉक्टर करमजीत सिंह आ रहे हैं हमारे पास। उनकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। वहाँ पे सारे पहुँचिए, फैमिली को लेके आइए। और गोवा जाने के लिए कौन कौन रेडी आप में से? गोवा हाथ खड़े कर दो सारे जो जाना चाहते हो। अच्छा, नहीं भी जाना चाहते, झूठी मूठी कर दो कि सर असी जाना है। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ भगवान ले जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ईजी है इसको क्वालिफाई करना। अपने कोच को आज ही कॉल करो
कि मैंने गोवा जाना है, मेरे फैमिली को भी लेके जा सकते हैं आप लोग, तो बहुत इजी है। ओके, तो इसको ज़रूर क्वालिफाई कीजिए। मतलब अगर आपने हर्बल लाइफ किया है और आपने हर्बल लाइफ की वेकेशन नहीं देखी है तो अभी आपने अधूरा किया है इसको। किसी की काम को अधूरा नहीं करना, पूरा करना है। पहली बार मैं गोवा गया था ज़िंदगी में, पहली बार हर्बल लाइफ के साथ गया था विद फैमिली। उसके बाद सिंगापुर, फिर मलेशिया, फिर दुबई, फिर कहाँ कहाँ, बैंकॉक, फुकेट, पटाया, कहाँ कहाँ हमें कंपनी लेके गई है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? गोवा से हुई थी। तो आपको वहाँ पे जाना है, अपनी ज़िंदगी को बदलिए, ऐसे लोगों में रहिए जो कामयाब हैं, जो फिट हैं, तो आप भी कामयाब और फिट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू सो मच।